वाले खेत गलत तो नहीं कह रहा हूँ, फर्क होगा कि नहीं वाले खेत फर्क होगा कि नहीं वाले खेत फर्क होगा कि नहीं वाले खेत भारतीय जनता पार्टी के लोग डिग्री से बहुत घबराते हैं। ये कह रहे डिग्री पूछने पर दिक्कत होती है बीजेपी को। फिर वहीं पर जा रहा हूँ। आपने कहा है आप पढ़े हैं, डिग्री मांग रहे हैं, तो आप पहले अपना खेत व्यक्त करिए। सीधी सीधी बात है, उसके बाद आगे बात है। भाई मैंने क्या कहा, मैंने भूमिका में कहा नहीं, मैंने भूमिका मैंने ये कहा नहीं गलत है। पूरी पढ़ाई की बात की है, डिग्री की बात नहीं की है। डिग्री मांगी मैंने ये मोदी जी के अंधे भक्त हैं, तपस्या करने चले गए। हम चमचों की बात नहीं करते, आज यही तपस्या करने चले गए। अंधभक्त हैं, डिग्री पूछने चमचों में की बात घबरा जाते नहीं हैं लोग। करते। या पढ़ाई की डिग्री मांगे, खेत व्यक्त नीरव करिए। मोदी ने कहा है पहले अभी खेत में व्यक्त करिए। मुझे आप खेत व्यक्त करिए। कुछ नहीं। नीरव मोदी ने आप कहा खेत सवाल व्यक्त करिए, आगा अपनी नहीं, बात करेंगे। आप हर बात का जवाब देंगे, खेत व्यक्त करिए। जवाब देंगे, खेत व्यक्त करिए। हम जब अब बात कर रहे हैं, एक मिनट रुके ना। अब आप जो नहीं मिला जी हमारी दलील पूरी तो होने दीजिए। आप दलील देना है कि हाँ, सवाल ये आपने मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, सवाल है आपको। मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, मुझे तो अपनी सफाई देनी पड़ेगी ना। पढ़े लिखे अरे मैं ये कह रहा हूँ, आपने सवाल किया है। अरे यार सब ड्रेस में तो है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, ड्रेस में नहीं है। एक का अपमान सबका अपमान है, क्या बात करते हैं? अगर मैं काउंटर ना करूं तो मेरी वीडियो को देखने वाले लोग कहेंगे कि फलाना वकील ने बोला था, फलाना पत्रकार की वीडियो थी, फलाना पत्रकार ने नहीं कहा, तो इसका मतलब बात सही है, मैं काउंटर करूं। और दूसरी बात, और बात यह है, फैक्ट ये कि उनका बयान गलत है, दोनों बार गलत है, दोनों बात पर गलत है, सरासर गलत है। राहुल गांधी का जो बयान है वो सरासर 99 नहीं, पूरा 100% मोदी जी का बयान है। दिमाग में चश्मा अब बताइए, आग में लगा दिया। किस बिंदु पर? अब बताइए मैं गलत हूँ? ये हमारे देश के मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, जब वो कहते थे कि भारत के संसाधन पर सबसे पहले मुसलमानों का हक होना चाहिए। गलत नहीं, जब वो कहते थे तब देश सेकुलर था। जब आलू से सोना वाला बयान भी पहले आपने दूसरा था। इसी तरीके से ये लोग गलत व्याख्याएं करते हैं, थेथराई बतियाते हैं, झूठ बोलते हैं। ये बयान अगर मान लिया जाए कि मनमोहन सिंह जी का था, 10 साल में अभी याद आया ये बयान? कौन बयान दे मोदी रहा जी है? को 10 साल में अभी याद आया ये बयान? इस तरह का कोई बयान नहीं दे रहे हैं मोदी जी। तो मनमोहन सिंह का जो बयान आप बात कर रहे हैं, वो बयान अभी तो निकाला गया ना चुनाव में, इससे पहले तो नहीं निकाला गया। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि नहीं कहा था, आपको जानकारी है कि नहीं? संदर्भ अलग था। उन्होंने कहा था कि SC ST, महिला, बच्चे और माइनॉरिटी, और उसमें स्पेशल मुस्लिम, ये बोला था उनका पूरा स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था स्पेशल मुस्लिम, उन्होंने बोला था। उसके साथ में बच्चे नहीं थे, SC ST नहीं था, OBC नहीं था, पिछड़े नहीं थे। नहीं, केवल स्पेशल उन्होंने बोला था। इनका अगर आप पूरी पढ़ाई की है? मैं पूरी बात कर रहा हूँ, पूरी पढ़ाई की है? पूरी बात कर रहा हूँ। नहीं तो ये पूरी बात आप लोग मीडिया वाले हैं, तोड़ मरोड़ के। मैं तोड़ मरोड़ के नहीं, पूरा बयान बता रहा हूँ। पूरा बयान नहीं, उन्होंने यही कहा था कि सब मेरी भी एक क्रेडिबिलिटी है, ऐसा नहीं है। वो लोग जो देख रहे हैं, वो लोग लिखते हैं लगातार कमेंट करके, वो लोग मेरे को बोलेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। अगर आप बोल रहे हैं तो आपको भी बोलेंगे। अगर मैं काउंटर नहीं करूंगा तो लोग लिखेंगे कि भाई इस पत्रकार को पता ही नहीं, काउंटर ही नहीं कर पा रहा है, समझिए, इसलिए मैं काउंटर करता हूं। ऐसा है कि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मेरे देश के 140 करोड़ देशवासियों क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? काउंटर करके डिग्री मांग रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं, हैं, आप मांगे हैं। बिल्कुल, मैं इसलिए पूछा हूँ आप कि आम आदमी और अधिवक्ता, जब बुद्धिजीवी में जो है तबका कहा जाता है अधिवक्ता को। पहले खेत गलत तो नहीं कह रहा हूँ? फर्क होगा कि नहीं वाले होगा? खेत ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डिग्री से बहुत घबराते हैं। ये कह रहे हैं डिग्री पूछने पर दिक्कत होती है बीजेपी को। हाँ, ये तो सोनिया की डिग्री बताएंगे, अपनी किस विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं, ये बता देंगे। सोनिया की डिग्री बता सकते हैं। ये बताइए डिग्री आप उनके पूरी बात। मैं फिर वहीं पर जा रहा हूँ। आपने कहा है आप पढ़े हैं, डिग्री मांग रहे हैं, तो आप पहले अपना खेत व्यक्त करिए। सीधी सीधी बात है, उसके बाद आगे बात है। भाई मैंने क्या कहा, मैंने भूमिका में कहा नहीं, मैंने भूमिका के अंदर कहा कि अधिवक्ता समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। मैंने ये कहा नहीं गलत है। पूरी पढ़ाई की बात की है, डिग्री की बात नहीं की है। डिग्री मांगी है। मैंने अधिवक्ता है तो पूरी पढ़ाई करता है, अधिवक्ता पूरी पढ़ाई करके आता है, डबल ग्रेजुएट होता है। वो भी नहीं बख्शेंगे। ये मोदी जी के अंधे भक्त हैं, तपस्या करने चले गए। हम चमचों की बात नहीं करते। आज यही तपस्या करने चले गए।
अंधभक्त हैं, डिग्री पूछने जब में बात घबरा जाते नहीं हैं लोग। करते, या पढ़ाई की डिग्री मांगे, खेत व्यक्त नीरव करिए मोदी ने कहा है पहले खेत इंग्लैंड व्यक्त में करिए। मुझे आप खेत व्यक्त करिए, कुछ नहीं, नीरव मोदी ने आप कहा खेत है व्यक्त करिए, सवाल। अपनी बात करेंगे आपसे, हर बात का जवाब देंगे, खेत व्यक्त करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश राय है। दिनेश राय जी, एक मिनट में अपनी बात कह दूं, फिर हम लोग बात करेंगे। पहली बात जो आप भूमिका उठाकर ये देखेंगे तो भूमिका मैंने ये कहा कि अधिवक्ताओं से मैं बात कर रहा हूं, पढ़ा लिखा तबका है, बुद्धिजीवी है। तो जब मैं पहली ही भूमिका में जब आपको कहा, तब आपने ये क्यों नहीं कहा कि भाई हम लोगों को क्यों जबरदस्ती सर्टिफिकेट दे रहे हो? ठीक है, ठीक है, पहली बात मैं जब पहली बात, और दूसरी बात ये कि आप जो कह रहे हैं कि भाई खेद व्यक्त करिए, अगर व्यक्तिगत तौर पर उनको गलत लगाओ तो मैं खेद व्यक्त भी कर देता हूं। लेकिन तीसरी बात ये है कि हम जब अब बात कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए ना, अब आप जी हमारी दलील पूरी तो होने दीजिए। आप दलील देना है कि हाँ, सवाल पूछने? ये आपने मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, नहीं, सवाल आप क्या मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, मुझे तो अपनी सफाई देनी पड़ेगी ना। पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे बने हैं। पढ़े लिखे? अरे मैं ये कह रहा हूँ, आपने सवाल किया है, अरे यार सब ड्रेस में तो है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, ड्रेस में नहीं है। ये तो बात क्या कर रहे हैं? एक का अपमान सबका अपमान है, क्या बात करते हैं? भाई, बात क्या बात बनाई है? अब आप सवाल करिए, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो मेरी, आप सवाल करिए, आप सवाल करिए, हाँ सवाल करिए, मैं सवाल करिए। राय साहब, नहीं, अच्छा ठीक है। अरे भाई मेरे को देखिए, मैं एक ऐसा शब्द को कोई मतलब नहीं है। मैं काउंटर सिर्फ इस बात के लिए करता हूं, मैंने जैसे उनसे भी कहा, मैं काउंटर सिर्फ इस बात के लिए कर रहा हूं क्योंकि लोग जो देखने वाले हैं, आप लोगों को जो लोग देखेंगे वो ज्यादा गंभीरता के साथ में देखेंगे। तो ये वकीलों ने कोई बात कही है तो वहां पर कुछ जो कॉन्क्रीट बात होगी वो आएगी, और यहाँ पर अगर कोई बात कही जाए उसका काउंटर ना आए तो मतलब वही बात सच हो जाएगी। अब अगर वही बात, वो आलू से सोना वाली बात, अगर मैं काउंटर ना करूं तो मेरी वीडियो को देखने वाले लोग कहेंगे कि फलाना वकील ने बोला था, फलाना पत्रकार की वीडियो थी, फलाना पत्रकार ने नहीं कहा, तो इसका मतलब बात सही है। मैं काउंटर कर रहा हूं। और दूसरी बात, और बात यह है, फैक्ट ये कि उनका बयान गलत है, दोनों बार गलत है। वो अपने बयान पर आप कह दीजिए कि मैंने तो खेद भी बोला, दोनों बात पर गलत है, सरासर गलत है। मनमोहन सिंह का जो बयान वो कोट कर रहे हैं वो पूरा बयान नहीं है, अधूरा बयान है। राहुल गांधी का जो बयान है वो सरासर 99 नहीं, पूरा 100% मोदी जी का बयान है। दिमाग में चश्मा है। अब बताइए, आग पे लगा किस दिया बिंदु कायदे पर? का। किस बिंदु पर? अब बताइए, मैं गलत हूँ? आप गलत हैं। अब मैं अब रुकिए, पूछिए तब मैं। बात नहीं बता रहे हैं आप, गलत का है। एजेंडा आप है। बताइए, नहीं, गलत है। भाई आप बताइए मैं कहाँ गलत आप हूँ? बताइए हाँ, क्या गलत आप है, कहे वो हैं, बताइए। आप कहे हैं कि यह मोदी का बयान था कि आलू से सोना निकाला जाए, आप कहे हैं। हाँ, ये और फैक्ट है। पूरी वीडियो क्लिप है, राहुल बोल रहे हैं कि ऐसी मशीन राहुल आई। मोदी के बयान को बोल रहे हैं। अब आप ये बताइए, अब आप मत कहिए, सोना खरीदा जा सकता है लेकिन फैक्ट्री में आलू पैदा नहीं होगा। अब आप वकील हैं, अंदर जाएंगे, किसी मुवक्किल ने कुछ कहा है, आप उसके बयान को कोट करेंगे तो आप मर्डर करके आए, ये थोड़ी ना माना जाएगा। आप तो किसी का बता रहे हैं कि उसने ऐसा किया है, तो ये आपके ऊपर थोड़ी ना, आपको फांसी थोड़ी ना चढ़ा देगा कोई। मोदी जी के बयान को कहा 40 रुपया लीटर आटा भी वैसे बयान फिर मोदी जी के भी हैं। मोदी का था। फिर उन पर क्या कहेंगे? मोदी का था ऐसा बयान। हाँ, आप तो कहे हैं कि बेटी पटाओ, बेटी पटाओ किसका है। बयान था बता दीजिए। बेटी पटाओ। बेटी ऐसा पटाओ कोई के मुंह से निकला था, हेलीकॉप्टिंग अगर है। ऐसा कोई बयान नहीं था। आइए मैटर पर आइए, मुद्दे पर आइए, किस मुद्दे पर? राष्ट्रीय 42 में 52 नियुक्ति हुई है। 42 में 52 नियुक्ति हो गई। बताइए, ये हमारे जोगी जी की स्टेटमेंट है। बताइए कि 42 में 52 नियुक्ति हो गई। मैंने 42 बढ़ा ये तो स्लिप ऑफ टंग हुआ एक तरह से। चलिए, हमने उनका भी छोड़ दिया और उनका भी छोड़ दिया। मुद्दे हैं 10 साल में यह सरकार कोई 10 साल में यह सरकार कोई काम नहीं की है, न देश में न प्रदेश में एक कल कारखाना लगा है। बेरोजगारी बढ़ते चली जा रही। बेरोजगार गरीबी को नहीं हटा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री योगी जी, गरीबों को हटा रहे हैं। गरीबी नहीं हट रही है, गरीबी नहीं, गरीबों को हटा रहे हैं। इनके पास कोई योजना नहीं है। जो कांग्रेस के सरकार ने रेलवे स्टेशन बनाया, रेल बनाया, जहाज बनाया, रोडवेज बनाया, बस अड्डा बनाया, जो यूनिवर्सिटियां बनाई, जो कॉलेज बनाए, सब कुछ कांग्रेस का बनाया हुआ है। और ये लोग कहते हैं कि 70 साल में तुमने क्या किया। 70 साल में जो कुछ है इस धरती पर हिंदुस्तान के, वो कांग्रेस ने बनाया है।
लेकिन आज अभी अभी जस्ट मोदी जी का बयान है, आज अभी अभी का, वो कह रहे हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, वरना मैं 7 पुश्तों तक का कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। कौन कह रहा है? मोदी जी का आज का अभी का लेटेस्ट बयान दोपहर। वो खुद उनका चिट्ठा खुलने जा रहा। वो महान पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, बता दीजिए। आज हर राजनीतिक दल इलेक्शन के बाद 4 की काउंटिंग के लिए अपने अपने चैम्बर में बैठा होगा। ये हमारे माननीय महोदय संत हैं, महात्मा, तपस्या करने चले गए। तपस्या किसी देश का जिम्मेदार व्यक्ति, ये जिम्मेदार है ना, 140 करोड़ के मालिक हैं, हर दल के मालिक हैं, हर जनता के मालिक हैं। क्या है बता दीजिए, आप एक प्रेस वाले हैं। इस इलेक्शन के बाद तुरंत इनको तपस्या करने जाना चाहिए। इनको तो दिल्ली में बैठना रहना चाहिए। आदमी जाता है अपनी क्या श्रद्धा है? ऐसी श्रद्धा है बताइए। आप जाएं वही तपस्या है। आप देश को कायदे से चलाइए। इससे बड़ा ना कोई मंदिर है, न इससे बड़ा कोई मस्जिद है, न इससे बड़ा कोई भगवान है। अगर मेरी देश की जनता रो रही है तो आपको उस तपस्या से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो क्या मिलेगा? 12 लाख का सूट पहनते हैं, दिन में 3 बार ड्रेस बदलते हैं, 3 बार ड्रेस बदलते हैं। और यही नहीं, वह एक एमपी नहीं है, एमपी नहीं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। 54 बार बनारस आए, 54 बार बनारस आए। जो एक पत्री के बदला 2 पत्री बदलता है, और बदलता है। अब समझने के लिए अकलमंदी ये ना अरे, और ये क्या दिक्कत है? आप करते हैं क्या? हाँ, और उसका सपोर्टर जो कहे कि नहीं, आप खुल के बताइए। मुलायम सिंह, मुलायम सिंह, मुलायम सिंह, मुलायम सिंह बोलता रहा हूँ। नारायण दत्त तिवारी पत्नियों की बात बोली आपने। अरे 2-3 यहाँ तो 13 पत्नियां अलग करके बात। 13 पत्नी नारायण दत्त के बारे में क्या किसी का? नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी का इशारा आदरणीय राजी पर है। जब ये नहीं बोल पा रहे हैं तो कूद के भागते हैं। नारायण दत्त तिवारी जब उनका लड़का उस शर्मा की, अरे वो है नहीं इस दुनिया में, छोड़ दीजिए। जो आदमी है नहीं उनके बारे में क्यों बात? अच्छा किसके बारे में? जो बीता है उनके बारे में बात करें ना, बात इतिहास की होगी ना। ये महंगाई की बात कर रहे तो हैं। राजा महाराजाओं का ले आएंगे, फिर पता नहीं क्या जाएगा। ये राजे महाराजे हैं। अरे मैं बात कर रहा हूँ जो है अभी हो गया की तरफ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं महंगाई। वो 3 ड्रेस की बात कर रहे हैं, आप 3 पत्नियों की बात। अरे हम 3 पत्नियों की बात कर दी। किसके? अरे क्या क्या नाम? किसका नाम? तो जब लीजिए नाम लिए तो आप कह दिए मर गए। नाम लिए तो कह दिए नाम ले रहे हैं आप, गलत नाम ले रहे हैं, इसलिए मैं टोक रहा हूँ। नारायण दत्त तिवारी का गलत है। नहीं, वो है नहीं इस दुनिया में। जो आदमी नहीं हो उनका जिक्र नहीं हो। नाम है, उन्हीं के फॉलोअर हैं, उन्हीं के फॉलोअर हैं, उन्हीं के फॉलोअर हैं। फॉलोअर जो मर गया। अच्छा दूसरी बात, ऐसे तो आसाराम के फॉलोअर पता है कौन कौन है? तो वो जेल है, जेल है। आसाराम का फॉलोअर कौन कौन है? मोदी जी और अमित शाह क्या नाम है, आसाराम के पैर पकड़ते थे। आज आसाराम कहाँ है? इसका मतलब आप उनके फॉलोअर हैं। तो आप क्या हैं? कौन फॉलोअर है? मोदी आसाराम का वीडियो किस किस के साथ है? अरे आसाराम का मैं फॉलोअर नहीं हूँ। जो फॉलोअर है उनकी बात करिए। आसाराम जो किए, आसाराम जो किए, आसाराम जो किए जेल में गए। उनका बेटा जो किया जेल में है। अरे और यही नहीं, आगे सुनिए। अब सुनिए, एक बयान और बता देता हूँ मैं आपको। मैं एक बार ने जो किया वो बेल पर है। लालू यादव ने जो किया जेल यात्री है। अरविंद केजरीवाल के जेल यात्री हैं। महंगाई की बात करें, सुनिए एक सेकंड, हम बात कर खत्म करके जा रहे हैं। महंगाई की बात कर रहे हैं। 10 साल पहले 20 रुपया लेते थे, आज 200 रुपया लेते हैं। ये महंगाई है कि सस्ताई है? ठीक है। क्या चीज? 220 रुपया फीस लेने वाला 200 रुपया नहीं मिलती थी। हम लोग शौचालय के लिए गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। शौचालय के लिए लोग 2 पहिया वाहन से जा रहे हैं। ऐसे तो लोग पहले पैदल चलते थे, उससे पहले पैदल थे, फिर साइकिल पर आए लोग। विकास हुआ तभी गाड़ी से जा रहे हैं। शक्ति बढ़ी है, तभी ना गाड़ी से जा रहे हैं। विकास हुआ तो क्रय शक्ति बढ़ी है। पता कर सकती किसकी बढ़ती है? गाड़ी से जा रहे हैं। लोगों में संपन्नता आई है तभी ना जा रहे हैं लोग। बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है? कुछ नहीं है बेरोजगारी मुद्दा। किसी के पास कोई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगारी तो है। बेरोजगारी है बेरोजगारी। 170 रुपया दाल मिला है, 180 रुपया किलो दाल मिल रहा है। कहाँ से खा जाए? बेरोजगारी है। बेरोजगारी कह रहे, महंगाई और बेरोजगारी दोनों है। न तो महंगाई है। भाई साहब ने कहा कि 200 रुपया फीस लेते हैं, और आज ये बतावें कि इन कितने क्लाइंट को इंटरटेन किए। 1 मिनट, न महंगाई है न बेरोजगारी। 1 मिनट थोड़ा गई है। पहले 60 रुपया दाल मिलता था। पहले 60 रुपया दाल मिलता था। पहले 60 रुपया दाल मिलता था। 60 रुपए में दाल था पहले, अब उसके बाद 180 रुपया दाल हो गया। हाँ तो पहले 40 रुपया प्रतिदिन की आमदनी थी। 400 रुपया मिल रहा है। 40 रुपया काम करने वाला 400
आज प्रत्येक दुग्ध का व्यापार करने वाले से पूछिए तो वो यह कहता है कि दूध की कीमत 200 रुपया लीटर होना चाहिए। क्यों नहीं वो जो है 10 रुपया लीटर बेचना शुरू कर रहा है। हम चाहे यहाँ 1 रुपया बेचवा देंगे। जितने दुग्ध व्यापारी हैं लाकर यहाँ सोनू के यहाँ जो है 10 रुपया लीटर दे। अरे लेकिन 400 रुपए सिलेंडर की बात किसने बोली थी? किसके कौन 400 रुपया सिलेंडर? सुनिए सुनिए इधर 400 रुपया सिलेंडर की बात इसलिए होती है, वो इसलिए जो है 1900 रुपया का सिलेंडर दिया जा रहा है कि आज विकास हो चुका है। और विकास हो गया आप लोगों का? नहीं, विकास कहाँ हुआ है? लाइटिंग बना देखना विकास कहाँ हुआ है? तो 1000 पार हो गया सिलेंडर। आम आदमी खुशहाल नहीं है। नहीं है, खुशहाल कहाँ है? 1000 रुपया सिलेंडर हो गया, 1000 पार। अब इसके बाद इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। पहले लोग चिपरी पर बनाते थे भोजन, सबका जो है सबका सिलेंडर पर बन रहा है। तो पहली बार कीमत देखे हैं 400 रुपया उस समय सिलेंडर था जब सिलेंडर 2014 में आया। प्राइमरी स्कूल के मास्टर की 3000 रुपया तनख्वाह, आज 1,20,000 तनख्वाह है तो 1000 नहीं देखी। सिलेंडर 2014 में आया है और टैली करिए, परसेंटेज का तैला करिए। सिलेंडर 2014 के बाद है। सिलेंडर उसके बाद सबको मिला, नहीं तो एमपी लिखते थे 3,500 पर कनेक्शन मिलता था। जिसका एमपी नहीं लिखता था उसको नहीं मिलता था। आपको पता होगा तो पता कर। 2014 आने के बाद उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सब सिक्योरिटी थी, ये बात सही है, लेकिन एमपी लिखता था, सांसद की मौत से होता था। हाँ होता था। बाकी आम लोग को सिलेंडर नहीं मिलता था, नहीं मिलता। नहीं बात हम पता नहीं पता करके फिर सोचिए गलत काम सही काम। और 4 बजे से घर सिलेंडर कब आया? हमारे घर तो 13 में आया है। और किसके सिफारिश से लिया था? सांसद की सिफारिश से? नहीं, किसी के सिफारिश से नहीं आया। ये कह रहे हैं कि पहले सांसद की सिफारिश से सिलेंडर। तो इसके पहले भी तो कांग्रेस के गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी मैं खुद खरीदा हूँ, मैं खुद सिलेंडर खरीदा हूँ। झूठ बोलते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? 2002 में मैंने सिलेंडर लिया था, किसी के सिफारिश से नहीं लिया था, डायरेक्ट जाकर एजेंसी से सिलेंडर लिया था 2002 में। अरे हम बता रहे हैं, ठीक है। सिलेंडर सुनिए, हम बता लाइन कब से लगाते थे? जब हम लोग 400 रुपया लेते थे सिलेंडर, तो जा करके 4 बजे सुबह उससे और 10 बजे तक हम लोग को मिलता था, 11 बजे तक मिलता था। कभी कभी लगती थी, सिलेंडर खत्म हो जाता बात है। आज जो है घर पहुंचा रहे हैं, लाइन लगती थी, सही बात। आज कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज हम मोदी को इसलिए वोट नहीं देते हैं, हम बीजेपी को इसलिए वोट नहीं देते हैं कि ये चीज 10 रुपया महंगा हो गया, ये चीज 5 रुपया। हम लोग 370 हटाने के लिए वोट दिए थे, राम मंदिर बनवाने के लिए वोट दिए थे, पीओको को कब्जा करने के लिए वोट दिए थे, नेनुआ और मुरई का दाम के लिए वोट नहीं दिए। ये आदमी कहाँ जाए? ये आदमी कहाँ जाए बताइए? ये आदमी कहाँ जाए? ये पीओके जाए? ये पीओके जाए क्या? नहीं जाएगा। ये आदमी कहाँ जाए? किससे सवाल पूछे? अभी ना हाँ, हम आपसे बता रहे किससे सवाल पूछे? क्या पूछेंगे आप? अभी से बैनामे की बात करेंगे ना, अभी आप बैनामे की बात करेंगे इससे, तो एक आपकी जमीन तुरंत लेने के लिए तैयार हो जाएगा और इसके पास 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। इस तरह से भेष बना करके आया कि हमारे पास कुछ नहीं है, बस भावना ऐसी है। आप जा क्यों रहे? आइए ना। पूछे गैस कनेक्शन किस तरह में शुरू हुआ? गैस कनेक्शन मिलना कब शुरू हुआ? नहीं, जो आदमी का सवाल है वो जैसे भाई साहब कह रहे थे कि हम तो 370 के लिए इसके लिए उसके लिए जो सर चुन रहे हैं, ये आदमी सिलेंडर दाल के लिए पीओके जाकर के सवाल पूछे। पीओके यह चुनाव दाल और लहसुन प्याज के लिए थोड़े होता है। यह देश हो गया। यह देश के चुनाव दाल और तेल और नमक के लिए नहीं होता है, लेकिन इंसान की, पब्लिक की, जनता की सबसे प्राथमिक समस्या है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोटी। और तीनों चीज़ों को अगर उठाया जाए
तो ये सरकारें जो हैं अपने वादे से विफल रही हैं। स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य भी सुलभ नहीं हो पाया, और शिक्षा जो है इतनी महंगी हो गई है। मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से कि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। 10 सालों में न केंद्र सरकार ने ध्यान दिया है, न राज्य सरकार ने इस मामले को उठाया है। कभी किसी दिन योगी जी ने बोले हैं और किसी दिन मोदी जी ने किसी रैली में नहीं बोला है। 10 साल में, पूरे 10 साल के में किसी दिन नहीं बोला है कि नहीं ये शिक्षा। चलिए अब जो है 1 मिनट अब खत्म कर। क्या नाम बताया आपने? दिनेश राय जी, अगली बार पंखा लगवा लीजिए, ठीक है? बड़ा आप भी पसीने में, मैं भी पसीने में हूँ। और आपका जो फराटा वाला खखाटा था वो आया नहीं अभी तक। चैनल की तरफ से आज ही एक डोनेट कर दीजिए। क्या? यही आपकी चलिए मेरे साथ, चलिए अगर इस तरह से चलिए मेरे साथ, मैं दिलवा देता हूँ। चलिए आप, मैं दिलवा देता हूँ। यहाँ कहीं जो है लगा है, हुक लगा हुआ है। आपसे एक बार कह दिया गया कि मोटरसाइकिल स्टैंड है, दिस इज मोटरसाइकिल स्टैंड, नॉट सिलिंडर। मैं पंखा लगवा दूंगा। दिस इज मोटरसाइकिल स्टैंड फॉर एडवोकेट। मैं पंखा लगवा दूंगा। महान कुछ नहीं है, मैं पंखा लगवा दूंगा। मैं अगर ये पंखे की बात बोले तो मेरे से लेना, आप लगवा दिए, मैं लगवा। लेकिन जैसे मेरे से सवाल पूछ लिया, कैसे लगेगा बता दीजिए थोड़ा अपने चैनल पर। लगता है यहाँ तो फर्राटे, तो यही तो बात है। उधर से किधर से। तो 1 मिनट रुके। तो यही तो बात है कि व्यवस्था का जो सवाल है उसको पूछिए। अगर 2 घंटा भी बात करें, उनके पार्टी लेवल की बू नहीं आनी चाहिए। किनके पार्टी लेवल की? जो भी चैनल वाले। अरे मैं तो घूम कर पैर तुड़वा लिया भाई, उधर से उधर घूम रहा हूँ मैं तो। नहीं आप में से कुछ लोग भाग गए यहाँ से, मैं तो भागा हुआ भी नहीं हूँ। मैं तो सबसे ही पूछा है। चलिए, तो अब ये जो है वो घड़ी की सुइयां वो इशारा कर रही है। वरिष्ठ वकील है, उनसे भी जरा पूछ लीजिए। बहुत बुरे हैं। 1 मिनट, बहुत बुरे हैं। हाँ, आपके इतनी जो है वो पूरी आपने गवाह है, एक तरह से आप इस पूरी डिबेट का आप गवाह हैं, हैं? जजमेंट बता दीजिए, क्या आपको लग रहा है इस बार? नल एंड वाइड यूजलेस है। क्या होगा फिर इस बार? सही जवाब नहीं देते हैं ना, सही सवाल आप पूछते हैं। कैसे? आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं तो यही कि चुनाव में मुद्दे क्या है, रुझान क्या है, यही सब पूछने के लिए घूम रहा हूँ। चुनाव का मुद्दा हम बता रहे हैं। हमेशा चुनाव होता था, जाड़े के दिनों में होता था, सब लोग आराम से वोट करते थे ठंडक के दिन में। और ये जो चुनाव है ये हरेसमेंट करने के लिए पब्लिक को ये इस कड़कड़ी धूप में वो खड़ा किया है कि ये तो एसी में रहेंगे, ये सब लू लक्कड़ में रहेंगे, पैदल चलने वाले हैं, वोट नहीं देंगे। ये मंशा है मोदी की, योगी की। नोट कीजिए इसको। और सवाल, बड़े आदमी केवल एसी वाला वोट डालेगा? हाँ हाँ हाँ, वो जाएगा एसी में, जाएगा एसी में वोट देगा और उसको मिलेगा। धूप में गर्मी में गरीब आदमी ना निकलेगा ना वोट देगा? कैसे निकलेगा भाई? उसको तकलीफ होगी तो कैसे निकलेगा? क्या नाम हुआ आपका? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जीवत वंदन एडवोकेट। आपको इस बार क्या रुझान दिख रहा है? हाँ, क्या रुझान दिख रहा है इस बार आपको? रुझान मेरी ये है कि मतलब कि जितना जल्दी हो सके ये भाजपा को, मोदी को, योगी को हिंदुस्तान से बाहर कर दो। अरे बाकी सरकारें भी हार जीत हुई, यही रहे सब लोग, बाहर क्यों करना है? अरे तो वो इतना अत्याचार नहीं करते थे। अत्याचार ज्यादा किया? अरे बहुत अत्याचार किया है। अभी बोल दे तो अभी साले जेल में डाल देंगे। अब पुलिस को लगा देंगे, डंडा मारो इसको, देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। लोग गुंडागर्दी है, लोकतंत्र का हत्या इन्होंने कर दिया। जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको एबालिश कर दिया इसने। अब सुनिए, आप खड़ा हो सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, थाने में जाओ तो बिना पैसे का काम नहीं। अब जुडिशरी को भी इसने वो डिमॉलिश कर दिया कि तुमको हम ये बना देंगे, हमारे पक्ष में ये फैसला कर दो, तुमको हम राज्यसभा में भेज देंगे, तुमको गवर्नर बना देंगे। क्या है यार, डेमोक्रेसी है, इसको डेमोक्रेसी। लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि हमने, या योगी जी कहते हैं कि पहले थानों में यादव राज था, हम लोगों ने जो है वो सबका साथ सबका विकास किया। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ कम्युनिटी के लोगों को एवालिश कर रहा है, एवॉइड कर रहा है, भगा रहा है और सीधी भर्ती करके अपने लोगों को बैठा रहा है। ये कर रहा है, ऐसा होता है।
ला ये कहता है, कानून ये कहता है कि सर्विस करना है तो कैसे आप अपियर होगे, कैसे जाओगे, कैसे कंपटीशन अडॉप्ट करोगे, वो है उसके यहाँ। क्या जानते हैं मोदी के, इसको जोगी को मैं नहीं जानता हूँ, मठ का। आपके तो बगल में गोरखपुर से ही है। बिल्कुल मेरे बगल में नदी का इस पार है उस पार है। रो रही है गोरखपुर की भी जनता। क्या होगा इस बार? ये गोरखपुर मोदी का गढ़, योगी का गढ़, उधर बनारस मोदी का गढ़, क्या होगा इस बार दोनों गढ़ों में? सब वापस जाएंगे, सब वापस जाएंगे। लेकिन फिर वो कहेंगे कि भाई ये पार्टी के लोग हैं इसलिए इतनी ज्यादा बोल रहे हैं आपके बारे में। ना ना, ये बात नहीं। मैं तो सेकुलर आदमी हूँ, मैं किसी को वो सपोर्ट नहीं करता हूँ। जो जेन्युइन बात है उसको मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम आपने जो है वो मेरी सुध ली कि गर्मी में, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। पिछली बार से ही सही, कम से कम जो है वो 10 दिन के करीब जो है वो चुनाव, अब 4 तारीख को जो है वो रिजल्ट आएगा। पिछली बार 24 तारीख को रिजल्ट हो गया था मई का। और टेम्परेचर आप देखिए, कल भी अमित शाह जी की रैली में एक महिला गई और गर्मी के कारण उस महिला की जान चली गई। और उस महिला को रैली ख़त्म होने के बाद, उर्मिला नाम था उस महिला का, ऑन द रिकॉर्ड मैं बात बोल रहा हूँ, उस महिला को रैली ख़त्म होने के बाद ले जाया गया। अभी जो दूसरी महिला उसके साथ में थी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वाराणसी के अंदर कल 7 मौतें, ये तो केवल अखबार का आंकड़ा है, 7 मौतें जो है वो दर्ज हुई है। और हीट वेव है, हीट वेव की बात कर रहे हैं हम लोग। और वो जो है वो आपके जो सीनियर है वो भी हीट वेव की बात कर रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि लोगों में जागरूकता बहुत है और चुनाव को लेकर के भले ही उस तरह से ना सही, लेकिन लोगों के अंदर मुद्दे गर्म हैं, चाहे वो इस तरफ वालों के हों चाहे उस तरफ वालों के हों। और सवाल यही है कि इस बार क्या अंडर करंट वो बीजेपी को भारी पड़ेगा क्या? क्योंकि कुछ चेहरे जो है वो यहाँ पर इस बातचीत में आपको खूब सुनाई दिए, लेकिन कुछ चेहरे इस बातचीत में खड़े खड़े सुन रहे हैं। आप ये भी मान करके चलिए कि वो अंडर करंट किधर जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो बहरहाल यहाँ पर घोसी में मैं आया और आप सब ने इतनी देर तक मुझे वक्त दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका